नाम चौधरी मोहम्मद काशिफ रजवान, चेयरमैन अली उस्मान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ आरीवाला से है। मैं मौजूदा जो इलेक्शन FPCC आई चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ हो रहे हैं 30 दिसंबर को, मैं उसके लिए 2 कैंडिडेट हैं। एक का तल्लक इस्लामाबाद से है, जो UBG के कैंडिडेट हैं शेख आतिफ इकराम साहब, और उनके मद्दे मुकाबल जो कैंडिडेट हैं वो है मोहम्मद अली शेख साहब। कुछ लोग, कुछ दोस्त ये बता रहे थे, बार बार कह रहे थे कि काशिफ रजवान BMP ग्रुप की सपोर्ट कर रहा है। मेरा BMP ग्रुप से कोई तल्लक ना है। मैं UBG के कैंडिडेट शेख आतिफ इकराम की मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान करता हूँ। मैं SM मनीर साहब के विरुद्ध, मलक इफ्तिखार साहब के विरुद्ध, SM तनवीर साहब जो UBG के हमारे सरतास्तियाल हैं, मैं उनके ग्रुप की सपोर्ट का ऐलान करता हूँ। अली उस्मान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन चौधरी काशिफ रिजवान ने लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ FPCCI के सालाना इंतखाबात में मैदान में मौजूद यूनाइटेड बिजनेसमैन ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले शेख आतिफ इकराम की हिमायत की है। मुझे अल्लाह ताला पर पूरी उम्मीद है कि शेख आतिफ इकराम भारी अक्सरियत से जीत जाएंगे। इलेक्शन ऑफ FPCCI की सदारत के लिए 2 उम्मीदवार शेख आतिफ इकराम और मोहम्मद अली शेख मैदान में हैं। एक का इस्लामाबाद से ताल्लुक़ है जबकि दूसरे का गुजरांवाला से है। उनका कहना था कि मोहम्मद अली शेख FPCCI के रूल्स के मुताबिक इलेक्शन लड़ने के अहल ही नहीं, ना ही ये कवायद व ज़वाबित पर पूरा उतरते हैं। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड बिजनेसमैन ग्रुप ने जिसकी भी हिमायत की वो जीता, आइंदा भी हमारी हिमायत याफ्ता उम्मीदवार ही इंशाअल्लाह जीतेगा। उन्होंने इंकिशाफ किया कि मुखालिफ ग्रुप के जो उम्मीदवार मोहम्मद अली शेख के वालिद शेख असलम को जब फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ FPCCI के सालाना इंतखाबात की सदारत के लिए टिकट ना मिला तो उन्होंने मरहूम SM मुनीर और मलिक इफ्तिखार से रब्ता किया कि मैं यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता हूं, तो उन्होंने उनका टेलीफोन भी ना सुना। उन्होंने कहा कि इमरान खान के दौर में हम पर मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ होने की वजह से झूठे मुकदमात बनाए गए जिन्हें हमने फेस किया। हमें उम्मीद है कि आइंदा हुकूमत मुस्लिम लीग नून की ही होगी और मियां नवाज शरीफ मुल्क की चौथी बार वज़ीर आज़म होंगे। मुखालिफ उम्मीदवार मोहम्मद अली शेख को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो इस काबिल है कि उनके हाजिर 15 से लेकर DPO साहिबान या IG तक मामलात तो नहीं हैं, या पटवारी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक तो मामलात तो नहीं हैं। बिजनेस कम्युनिटी कभी आपको माफ़ नहीं करेगी और मेरी FPCCI के इलेक्शन में EC मेंबरान और GB मेंबरान से गुजारिश है कि अपने घर बैठ जाएं और अपने ज़मीर के साथ फ़ैसला करें कि वोट का असल हकदार कौन है। और मुझे अल्लाह अज़्वजल के यहाँ पूरी उम्मीद है कि तमाम मेंबरान का फ़ैसला शेख आतिफ इकराम के हक़ में ही होगा। जी, मोहसिन नकवी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? जी, आप मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं, मैं कहूँगा मोहसिन पंजाब, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। खादमे पंजाब मियां शहबाज शरीफ के साथ जो काम किया है, एक सूरज की किरण नज़र आई है, वो मोहसिन नकवी साहब है, वो मोहसिन पंजाब है। बहुत अच्छे काम किए उन्होंने। हेल्थ का मामला देख लें, कोई मामला देख लें, ये मोहम्मद अली रंधावा साहब हैं, मोहम्मद अली रंधावा साहब हैं, भाई हैं हमारे, मेरी बरादरी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। LDE में देखें, बड़े उन्होंने ईमानदार ऑफिसर लगवाए हैं। CTP के अजहर साहब लगाए हैं, बहुत ईमानदार अफसर हैं। और हेल्थ का मामला देख लें, मोहम्मद अली जान साहब सेक्रेटरी हेल्थ हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने जो डॉक्टर प्रोफेसर्स वगैरह जो लगाए हैं बहुत अच्छे हैं। मिनिस्टर हेल्थ डॉक्टर जवेद अकरम साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जाकर देखो तो सही, वो एक आई थी नमूने की हुकूमत, नमूना प्राइम मिनिस्टर बना था, आप जाकर देखें हॉस्पिटलों में। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब का कहना है कि मेरी जितनी टीम है इनको ना तो कोई प्रोटोकॉल चाहिए, ना कोई सैलरी चाहिए, ये सिर्फ कौम की खिदमत करने के लिए है। कहाँ तक ये दुरुस्त है? खुदा की कसम मैं आपको हकीकत बताऊंगा, हम मुसलमान हैं, हमने इस दुनिया से चले जाना है, हमने इस दुनिया से चले गए, हमारे बच्चों का मुल्क है। ऐसी हुकूमत आज तक नहीं आई। मैं सल्यूट पेश करता हूँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब को और काकड़ साहब को कि ये जो हुकूमत आई है, इस तरह की हुकूमत ज़िंदगी में कभी नहीं आनी। ये जो हमारे मिनिस्टर हैं, हमारे वफाक के मिनिस्टर और हमारे जो पंजाब के मिनिस्टर हैं, ये एक जो नेस्ले की बोतल होती है ना, मिनरल वाटर, वो भी अपनी जेब से ले रहे हैं, आते हैं जाते हैं, खर्चा अपना करते हैं।
یہ ہم پر بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ محسن جیسے لوگ آئے، محمد علی رنداوا صاحب، یہ جو ہم علی جان صاحب ہیں، یہ سیکٹری ہیلتھ ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، منسٹر صاحب کتنا کام کر رہے ہیں. یہ آپ آئندہ حکومت کو بھی کہیں گے جو سول حکومت آئی ہے وہ بھی ایسی ساتھ کی انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان مسلم لیگ کی حکومت آئے گی، اس سے بہتر کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایس ایم تنویر صاحب دیکھیں، ایک پیسے کی کرپشن ثابت نہیں ہوگی. آپ وفاقی منسٹر دیکھیں، کوئی بھی دیکھیں کیسے این جی او چلا رہے ہیں معاملات.